हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड थ्योरी। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे A1/A2 B1/B2 की तुलना करके बताइए कि ये ग्राफ का निरूपण कैसा है। जैसे आपका दो इक्वेशन है। इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशन दे दिया हुआ है। इस टाइप से इक्वेशन से आपको बताना है कि जैसे पूछेगा क्या A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को तुलना करके बताइए कि इसका ग्राफ कैसा है। ग्राफ समपाती है या समांतर है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। ये इसका पूछता है हल कितना है। हल पूछेगा केवल एक हल है या एक हल है या कोई हल है ही नहीं। इसमें समीकरण का A1/A2 पहले निकालते हैं और इस दूसरा निकालते हैं B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और इसका जो बीजीय गणित होगा, इसका बीजीय गणित मतलब इसका प्रतिच्छेद मतलब होता है, इसका मतलब क्या, एक रेखा दूसरी रेखा को काटता हुआ आपको मिलेगा। इसमें x का मान 1 देगा, y का मान भी 1 देगा। इसका जो बीजीय गणित निरूपण होगा, बीजीय गणित निरूपण में इसका केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा। इसका मतलब होता है अद्वितीय, यानी यूनिक होगा। ये यूनिक होगा। ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 से आपको समझना है। दूसरा इसमें है क्या, जिस समीकरण का हल निकलता है उसे कहते हैं संगत समीकरण कहते हैं। अब हमको एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल में जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्या, x - 2y बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन में है आपका 3x प्लस 4y -20 बराबर आपका है 0 है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक जगह कितना आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। b की जगह आपका क्या है -2 है और C1 के जगह आप B1 के जगह -2 है, C1 के जगह आपका क्या है 0 है। दूसरा A2 कितना है आपको 3 है, B2 कितना आपको है 4 है और C2 कितना है -20। C2 -20। अब हम करते क्या है, A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 निकालते हैं। A1 आपका देखिए स्टूडेंट क्या है 1 है और A2 कितना है 3। A3 हो गया, ये 1/3 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो निकालते हैं B1/B2 निकालते हैं। B1 आपका जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं आपका क्या -2/4, 2 दूना 4, यह आपका -1/2 निकला। ये समीकरण 2 निकला। आप देख सकते हैं कि समीकरण में जो दिखे 1 और 2 में आपका बराबर नहीं है, इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से करते क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इससे आपको क्या क्या मिला आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखा तो ये भी दिखाई देगा कि आपको ग्राफ इसका कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा ग्राफ इसका। और दूसरा बात इसमें जो होगा क्या होगा, वो स्टूडेंट देख सकते हैं इसका हल कितना निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। और ये समीकरण जिस समीकरण का हल निकलता है उसको कहते क्या है, संगत समीकरण, कॉन्सिस्टेंस कहते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा में क्या है कि इसका जो रेखिक युग्म वही होगा। अब इसका अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपात में तुलना में अब क्या होगा, A1/A2 बराबर अगर B1/B2 निकल जाए, जब बराबर निकल जाए तो आगे बढ़ना है, C1/C2 निकलना है। अगर ये भी बराबर हो गया तो आप इससे पता कर सकते हैं आपको क्या, इसका जो ग्राफ होगा समपाती रेखा ग्राफ होगा। इसका मतलब हुआ अगर एक ग्राफ आया आपका है तो एक ग्राफ आने के बाद क्या होगा, इसी पे दूसरा ग्राफ क्या होगा, खींचा चला जाएगा।
इसे कहते हैं समपाती रेखा कहते हैं। और जैसे समपाती रेखा हो गया तो इसमें एक समपाती रेखा हो गया तो आगे है इसका बीजगणित निरूपण कैसा होगा, इसमें अनेक हल देता है, अनेक हल देगा। समीकरण का हल निकलता है उसे कहते हैं संगत समीकरण। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है ये। क्वेश्चन में है क्या 2x प्लस 3y माइनस 9, दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 यानी बराबर 0, ये भी बराबर 0 होगा। तो इससे क्या है आप a1 कितना इसमें देख सकते हैं, a1 आपका 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है, c1 कितना आपका है स्टूडेंट वो देख सकते हैं आपका कितना है -9 है। तो और इसमें देखते हैं क्या हम है कि a2 की जगह क्या है 4 है, b2 की जगह आपका क्या है 6 है, c2 की जगह क्या है 18 है। अब हम क्या करते हैं पहले a1 बट्टा a2 निकालते हैं। a1 बट्टा a2 जैसे आप निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, a1 कितना है 2 बट्टा 4, 2 दूना 4, 1 बट्टा 2, ऐसे कितना निकलेगा 1 बट्टा आपका क्या निकलेगा 1 बट्टा 2, समीकरण 1 मान लिए। दूसरा आपका है क्या b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 यानी 3 बट्टा 6 यानी 1 बट्टा 2। ये दोनों आपको लग रहा है कि इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बराबर है। तो अब आगे बढ़ना है, अब आगे में आपका c1 बट्टा c2 निकालना है। c1 बट्टा c2 निकालिएगा तो आप c1 माइनस 19, c1 कितना है -19 और c2 कितना है -18, माइनस माइनस खत्म, 9 दूना 18, 1 बट्टा 2। ये इक्वेशन आपसे कितना है 3 है। इक्वेशन 3 और 1 2 3 से आपको क्या मिलता है आप देख सकते क्या हैं आप a1 बट्टा a2, समीकरण 1 2 3 से आपको क्या मिलता है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर आपका है क्या c1 बट्टा c2। तो आप इससे क्या समझिएगा, आप इससे समझिए, आप समझते क्या हैं इसका ग्राफ जो होगा वो समपाती रेखा होगा ग्राफ, और इसका हल जो होगा अनेक हल होगा। जिस अनेक हल हो गया इसका समीकरण का अनेक हल हो गया, और जो इस समीकरण का हल निकलता है उसे कहते हैं संगत समीकरण कहते हैं। अब आगे समझते क्या है तीसरा नंबर जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन में आपका क्या है रेखा युग्म यही है, रेखिक युग्म यही है। तो इसका a1 बट्टा a2 निकालते, a1 बट्टा a2 बराबर हो गया b1 बट्टा b2। तब आगे बढ़ना है, तब आप c1 बट्टा आप c2 निकालिए। c1 बट्टा c2 बराबर नहीं हुआ तो इस स्थिति में जो ग्राफ होगा समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, और इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ यानी x का भी मान 1 देगा, y का भी मान 1 कोई नहीं देगा, x का भी मान कुछ नहीं देगा, y का भी मान कुछ नहीं देगा। इस समीकरण को कहते हैं असंगत समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो देखिए, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है आपका क्या है आपका कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और क्या है आपका 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं क्या आप हैं कि a1 क्या आपका वो देखिए, a1 जो आपका है 1 है, और b1 कितना आपका है 2 है, आपका c1 कितना है -4 है, a2 कितना आपका यहाँ देखिए 2 है, और b2 कितना आपका क्या है 4 है, और c2 कितना आपका -12 है। अब क्या है कि अब जो है आप इससे क्या कीजिएगा आप a1 बट्टा a2 निकालिए। a1 बट्टा a2 जैसे निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा a1 बट्टा a1 कितना आपका 1 बट्टा 2 निकल जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। अब b1 बट्टा b2 निकालते हैं, b1 बट्टा b2 निकालते हैं। b1 बट्टा b2 निकालने में क्या होगा तो b1 कितना आपका 2 बट्टा 4 हो जाएगा, b1 2 है b2 4 है तो b2
इसको 1/2 ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 क्या आया -4/-12। ये मैंने खत्म 4 तिया 12 1/3 ये इक्वेशन थर्ड आया आपका। आप देख सकते हैं क्या समीकरण 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इससे आप पता कर सकते हैं कि इसका क्या ग्राफ होगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जस्ट पढ़े हैं, इसका ग्राफ जो होगा आपको वो क्या होगा, समांतर रेखा होगा। ग्राफ कैसा होगा तो एग्जाम पूछेगा समांतर रेखा, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा ये रेखा, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलता है। दूसरा होगा इसमें क्या, इसका हल कुछ भी नहीं, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जिस समीकरण का हल नहीं निकलता उसे कहते हैं असंगत समीकरण। आगे हम जो पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3.2 में इस रिलेटेड क्वेश्चन